अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जो लोग बेकसूर होते हैं, कभी गुनाह नहीं करते, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो उसे आजमाइश कहा जाता है और वह आजमाइश उनके भले के लिए ही आती है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत मोड़ ले लेती है। लेकिन जो लोग गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए राह पर नहीं चलते, धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अजाब देते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बुरा अजाब तुम्हें मिल सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अजान के वक्त कुत्ते क्यों रोते हैं। आपने देखा होगा कि अजान के वक्त, खास तौर पर फर्ज की अजान के वक्त बहुत ज़्यादा कुत्ते रोते हैं और उनकी क्या वजह है, किस वजह से ये कुत्ते रोते हैं, यही हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसको कैसी सजा मिलती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वजह है, क्या अजान होते ही कुत्ते रोने लगते हैं और अजान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खास कर फर्ज की अजान पर ही होता है। तो चलिए बताते हैं कि इसकी क्या वजह है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमा दी है जो हम इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी तमाम मखलूकात में बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को वह ताकत नहीं दी जिससे वह आसमानों या फिर चलने फिरने वाले शैतानों या बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सके, लेकिन यह जानवर उन्हें देख सकते हैं। वह बेजुबान होने की वजह से इंसानों को नहीं बता सकते, लिहाजा वो ऐसी आवाज़ निकाल कर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अजान शुरू होती है, तो खास कर फजर की अजान हो, तो जितने भी शैतान बलाएं होती हैं वो रात के वक्त ज़्यादा निकलती हैं और अजान की आवाज़ सुनते ही तमाम शैतान और बलाएं वहां से भागना शुरू कर देती हैं। यह देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रोता है और कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इसीलिए लोग उन्हें मनहूस समझकर भगा देते हैं। वह बेजुबान मनहूस नहीं होते, बल्कि उनको यह इल्म होता है कि उस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है और वह इंसानों को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अजान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। यह तो आप जानते ही हैं कि रात के वक्त शैतान और मुसीबतें निकलती हैं और सुबह के वक्त जब फर्ज की अजान होती है तो वह शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देती हैं, जिसको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान आगाह हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, अजान के वक्त कोई भी सलाम करे तो जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी ना करें। नंबर 3, अजान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हों तो भी अजान के वक्त खामोश हो जाएं। नंबर 5, अजान का अदब ना करने वालों पर अल्लाह का अजाब आएगा। नंबर 6, अजान को गौर से सुने और हर कालिमात को दोहराए। नंबर 7, अगर रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो ठहर जाएं। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर ना करने वालों पर अल्लाह का अजाब आएगा। नंबर 9, अजान के वक्त किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अजान के वक्त औरत को ढक कर रखना चाहिए। नंबर 11, अजान जब भी सुने अजान का जवाब ज़रूर दे। अजान देने वाला जैसा ही कहे, अजान सुनने वाला भी वैसा ही कहे। नंबर 12, जो शख्स अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13, अजान के वक्त कभी भी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको एक और वाक्य बताते हैं। एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरोह एक कब्र के पास अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर क्या निकला, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था, लिहाजा उसे गांव से निकलकर दूर पैदल ही अपनी फैक्ट्री तक का सफर तय करना पड़ता था।
और यह नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो यह खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसीलिए यह रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआएं मुगफरित भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाक्य पेश आ रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। यह सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वह कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता, उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आया करती थी। वह बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है। और फिर इस खामोश शहर के अंदर यह कुत्ते इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं। इनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वह कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वह कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तो फिर से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वह शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। वह बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले तो यह कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या माजरा हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब यह देखा, यह फैसला किया कि आज शाम को जाकर वह गांव की पंचायत में सबको इस बारे में बताएगा कि अभी जिस शख्स की 4 दिन पहले मौत हो गई है और वो इंसान इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को अपने काम से फ्री होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। अब गांव की पंचायत में बड़े ओलमा और इली इलम ने यह फैसला किया कि कब्र उसाई की जाए और देखा जाए कि अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र खोदने से पहले गांव वालों ने उसके घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा। कुछ लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों को सारा हाल बयान किया। तो उसके भाई ने कहा, अगर आप यह देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है, तो हमारी जानिब से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए यह बड़ी ही हैरानी की बात थी। एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहां मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर ना करने की बजाय यह सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में से काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया, वह कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब तरह की आवाजें निकाल रहे थे, वह भी आसपास मौजूद थे और कब्र के आसपास मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया, एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आ गया जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और मिट्टी के नीचे से तख्ते को हटाया गया, तो देखा कि उस इंसान के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। यह मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वह फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को कुछ जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहां मौजूद थे और उनमें कपकपी तर हो गई। और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इस कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना अच्छा है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है, आखिर इसका वह कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों, यह बात जानने के लिए अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा, तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतना कहर हो रहा है।
अभी उसका इंतकाल हुए 3-4 दिन ही गुजरे हैं। कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे थे। उसका भाई कहने लगा, मैं जानता था कि जब आप मेरे भाई की कब्र खोदेंगे तो आप लोगों की आंखों के सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसीलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया, बताओ आखिर इसकी वजह क्या है? उस शख्स ने कहा, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वह दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना ही घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वह शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाया करता था। यहाँ तक कि वह हमारी माँ को गालियाँ देता था और बाप के साथ लड़ाई झगड़े करता था, और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते तो वह ऐसी बदतरीन गुनाह करता जिसके बारे में मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने तमाम गुनाह किए थे जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना खतरनाक अजाब मिल रहा था। हम जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के इस वाक़ये के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि नशा शराब कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीन इस्लाम में मुसलमानों को इससे दूर रहने और पीने से मना फरमाया जाता है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना, पिलाना, बेचना, खरीदना यह सब कुछ बिल्कुल हराम है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों को हराम करार दिया है, हम उनसे अपने आप को बचाएं और अपनी नस्लों की हिफाजत करें। अल्लाह हमें, आपको, सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं तब वो सिर्फ जलजले लाकर अजाब नहीं देते, वो और भी तरीक़ों से अजाब देते हैं। जब जलजला आता है तब इससे ज़मीनें भागों में बट जाती हैं, मकान मंजिल गिर जाते हैं। जिन घरों को बनाने में लोगों की कई साल लग जाते हैं वह पलक झपकते ही धूल में बदल जाते हैं। अल्लाह पाक आजमाइश में भी डालते हैं और अजाब भी देते हैं, लेकिन यह हमें समझना है कि हमारी आजमाइश हो रही है या हमें अजाब मिल रहा है, क्योंकि हमें अपने अमल याद करने चाहिए कि हमने कौन से गुनाह किए हैं या फिर हमने कौन से गुनाह नहीं किए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के वाक्य पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।